सीते राम कथा हृदयम। कैकेयी, एक विषय के बारे में विचार करो। यदि भरत मिथिला गया होता तो भरत में ऐसी साधनाएं होती तो तब हमें भरत के विवाह में भी जाना ही पड़ता ना। कौशल्या सुमित्रा को भी भरत के विवाह में जाना ही पड़ता ना। ये सभी कुछ बदलाव के साथ हुआ है। तो फिर मेरे पुत्र भरत का विवाह कब होगा प्रभु? होगा गुरुवरों के निश्चय के अनुसार। अति सुशील कन्या हमारे भरत को अवश्य मिलेगी। वो कोई भी क्षण क्यों ना हो, मैं उनका विवाह अवश्य करवाऊंगा। जिस बात से आपको संतोष मिले उसमें मैं भी भागी रहूंगा। अति शीघ्र ये मंगल कार्य पूर्ण हो, ऐसी मेरी भी आशा है रानी। रानी, एक मान्यता है, एक मंगल कार्य के होने पर उसके त्वरित दूसरा मंगल कार्य घटित होता है, ऐसा पूर्वज कहते हैं। अभी जो मंगल कार्य होना निश्चय हुआ है, आप उसमें सहमति से पूर्ण भाग लें, तब आपको जिसकी अपेक्षा है वो शुभ कार्य भी अति शीघ्र हो जाएगा। कृपया मेरी बातों को माने। मेरी आपसे यही विनती है कि राम के विवाह में आप सम्मिलित हो। उचित है प्रभु, मैं आपकी बातों का मान रखूंगी, विश्वास करूंगी। मैं अभी विवाह में जाने की तैयारी शुरू कर देती हूं। बहुत संतोष मिला, बहुत ही संतोष। ये क्या सीता, मैं तो सोच रही थी कि तुम विवाह की तैयारी के लिए अपनी सहेलियों के साथ मिलकर वस्त्र आभूषण के चुनाव करने में अति व्यस्त रही होगी, पर तुम तो यहाँ एकांत में बैठकर इन पौधों के साथ वार्तालाप कर रही हो पुत्री। माताश्री, मेरे विवाह कर प्रस्थान करने के पश्चात इन वृक्षों पौधों से भी दूर हो जाऊंगी, इसीलिए इनके बीच में कुछ समय व्यतीत करने आ गई। सीता, तुम्हारा ये प्रकृति प्रेम अनन्य है पुत्री। तुम एक राजकुमारी हो, फिर भी महल के वैभव, मोतियों और रत्नों के बीच रहने से भी अधिक इस नंदन वन में, इसके निसर्ग सौंदर्य में, वृक्ष और पौधों के बीच रहना अत्यंत पसंद करती हो। वैसे भी तुम भूमि से प्राप्त हुई हो, इसीलिए इस भूमि की संततियों के साथ रहना तुम्हें अत्यंत प्रिय है ना? माताश्री, मोतियों हीरो की संपत्ति के बिना कितने लोग संतोष से जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु ऐसे निसर्ग संपत्ति के बिना जीवित रहना साध्य नहीं है। हर वर्ण के पुष्प, प्रफुल्लित और रसदार पौधों का सौंदर्य मुझे आभूषणों से भी अधिक सुंदर लगते हैं। सीता, तुम्हें राजमहल में रहने से अधिक वनों में और आश्रम में रहने वालों की तरह यहाँ वहाँ घूमना ज्यादा प्रिय है। ऐसा विवाह के बाद अपने पति से मत कहना, क्योंकि पुत्री, तुम प्रथम पुत्र रामचंद्र की पत्नी होने वाली हो। श्री रामचंद्र शीघ्र ही पटभूषित होंगे और तुम पट महिषी बनोगी। ये जो तुम्हारा वन संचार है, और 2 दिन, तुम्हारे विवाह के पहले जितना चाहो उतना घूम लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, परंतु यहीं बैठी मत रहना। शीघ्र ही श्रृंगारित होने आ जाना, ठीक है? जी माताश्री।
बिल्कुल गुरुजी। आपके मार्गदर्शन के अनुग्रह से अयोध्या उद्धरित हुई है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र के विवाह के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। उसे अनुग्रहित कर मार्गदर्शित करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। महाराज दशरथ, देव का अनुग्रह अत्यंत विशाल होता है। जब वो आपको प्रिय हैं, तो देव का अनुग्रह चंद्र और तारों के प्रकाश के समान है। जब देवों ने आपको अनुग्रहित किया है, तो अभी होने वाले शुभ कार्यों को देवों के द्वारा होने वाला कार्य समझिए। आपके लिए कल्याणकारी होगा। आप अपने कुटुंब के साथ मिथिला प्रस्थान करने की तैयारी कीजिए। मैं सदैव आपके साथ हूँ। सब शुभ ही होगा। धन्योस्मि गुरुदेव, धन्योस्मि। आपके द्वारा प्रत्येक सिद्ध किए हुए रथ पर आप आसीन हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। मैं और मेरा परिवार भी बाकी रथों में प्रस्थान करेंगे। अवश्य। शुभमस्तु। गुरुवर, नमो नमः। इष्टार्थ प्राप्त रस्तु। दशरथ पुत्रो, जनक के परिवार में जो अनुमान है, क्या वो आपको परेशान कर रही है? अब और नहीं, अनुमान का परिहार मिल चुका है। पिता की सहमति के बिना श्री रामचंद्र कोई भी कार्य नहीं करते हैं पुत्र। पितृवाक्य पालन को आदर्श मानकर आगे बढ़ने वाले श्री रामचंद्र है, ऐसा जन जन को सूचित है। यदि हमारे जनक महाराज ने विवाह के लिए सहमति सूचित नहीं की है, तो श्री रामचंद्र सीता स्वयंवर को निराकरित कर देंगे, ऐसा अनुमान सबको था। परंतु अब उस अनुमान का परिहार मिल चुका है। जनक महाराज ने एक संदेशवाहक को अयोध्या भेजकर यहाँ गठित सभी वृत्तांत को दशरथ महाराज को सूचित कर दिया गया है। विषय जानने पर दशरथ महाराज संप्रीत होकर विवाह के लिए सहमति सूचित कर सकल परिवार के साथ अयोध्या से मिथिला के लिए प्रवास शुरू कर चुके हैं। इस विषय ने तुम दोनों को संतोषित किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरुवर, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, आपको सब ज्ञात है। हमारे माता पिता गुरु बुजुर्ग हमसे प्रसन्न हो, ऐसा कोई भी कार्य हम करें तो वो हमारा सौभाग्य है। भ्राता से जो प्रसन्न ना हो, वो तो केवल दुर्जन, अधर्मी और राक्षस होगा, है ना गुरुदेव? लोक कल्याण के अर्थ से होने वाली कई सारी संगतियों में सज्जन संतोष को, दुष्ट कष्ट को अनुभव करते हैं, ये तुम अपनी आंखों से देखोगे। विजयी भव। हे गुरुदेव, अयोध्यापति दशरथ महाराज अपने परिवार और चतुर्बल के साथ मिथिला नगर के समीप आए हैं, ये हमें ज्ञात हुआ। इसका संदेश हमारे दूतों ने हमें दिया। अभी कुछ ही समय में उनका स्वागत करने के लिए हमें महाद्वार की ओर प्रस्थान करना है। महाराज, रघुवंश के कुल दीपक वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ पधार रहे हैं, तो ऐसे में हमें उनके स्वागत में विशेष गौरव प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ महाप्रभु, ऐसे महामहिमों का स्वागत और भोजन उपचारों में कोई लोप दोष ना हो, इस कारण हमारा सकल सतर्कता से व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। महारानी, इस विषय में आप तनिक भी चिंतित ना हो। हमारा सकल राज परिवार, मंत्रीवर्ग, अधिकारी वर्ग दिन रात हमारे अतिथियों की सेवा करने, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने, इस विवाह कार्य को यशस्वी रूप से पूर्ण करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। महाप्रभु को प्रणाम। दशरथ महाराज का परिवार नगर के महाद्वार पर पहुंच गए हैं। अति उत्तम।
हे गुरुदेव, हम उनका स्वागत करने के लिए अभी प्रस्थान करेंगे। सीते राम कथा हृदयं